जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख कृष्ण एकादशी बरूथनी एकादशी व्रत की कथा और महत्तम सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंतिम मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय तक भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्या दान के बराबर माना है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। नंबर 1, कांसे के बर्तन में भोजन करना। नंबर 2, मांस खाना। नंबर 3, मसूर की दाल खाना। नंबर 4, चना का साग खाना। नंबर 5, कौंदों का साग खाना। नंबर 6, साग खाना। नंबर 7, मधु यानी शहद खाना। नंबर 8, दूसरे का अन्न खाना। नंबर 9, दूसरी बार भोजन करना। एवं नंबर 10, स्त्री के संग प्रसंग करना। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दांतुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के मातम को पढ़ने तथा सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले, श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण प्रहलाद जी जब सुख पूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। महर्षि ने कहा, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बतलाइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोकों के हित के लिए उदित रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 प्राणों का सार से भी सारतर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय से बोले, जो कल में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के
किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निंद्रा नहीं आती तथा जो उत्साह पूर्वक नाचता और गाता है वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से बैर करते हैं उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते और गाते हैं उन्हें आधे निमेष में अग्निष्टोम तथा अति रात्रि यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो मानव द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं वे यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो विधि पूर्वक वैशाख कृष्ण एकादशी बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उन सभी के कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिनके वंश में लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं वे ही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है उन्होंने यज्ञ दान गया श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया और उनके द्वारा इष्टापूर्त कर्मों का भी भली भांति पालन हो गया। षडानन भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय हैं। जो एकादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्त्रोतों से ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्रों से संस्कृत और प्राकृतिक के अन्य स्त्रोतों से व गीत वाद आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है उसे भगवान विष्णु भी परम आनंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं। पुण्य में भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को प्रिय हैं। मथुरा और ब्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है उसका पुण्य कितना है यह मैं भी नहीं जानता। कदाचित भगवान विष्णु जानते हों। बेटा, भगवान के समीप गीत नृत्य तथा स्तोत्र पाठ आदि से जो फल होता है वही कल में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम गीता पाठ तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है उसका पुण्य इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान चंदन लेप धूप दीप नैवेद्य और तांबूल यह सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करें और एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित होते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र 10 कंठ बद्ध पढ़ते हैं वे योगवेत्ताओं की गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है उन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय देवताओं का पूजन यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जहाँ भागवत शास्त्र है भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ सालग्राम शिला स्थित होती है वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सदैव श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन करती
और कथा सुनती थीं, लेकिन बूढ़ी माँ ने व्रत करते समय न कभी गणेश जी की कहानी सुनी थी, न कभी बोली थी। इस कारण बूढ़ी माँ का व्रत अधूरा ही रह गया। लेकिन बूढ़ी माँ को यह बात पता नहीं थी। बूढ़ी माँ सोचती थी वह संपूर्ण व्रत पालन कर चुकी हैं। इस व्रत पालन के पुण्य परिणाम स्वरूप उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति मिलेगी। जब बूढ़ी माँ मर गई तब उसे लेने के लिए यमलोक से यमदूत आए। यह देखकर बूढ़ी माँ बहुत डर गई। वह कहने लगी, मैंने तो जीवन भर सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा की, श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी और 11 माता की कथा सुनी। इसी पुण्य के फल स्वरूप मुझे ले जाने के लिए वैकुंठ लोक से विमान आना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। यह कहकर बूढ़ी माँ रोने लगी और वह भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए और कहा, बूढ़ी माँ, आपने हमेशा एकादशी का व्रत श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक किया है, लेकिन आपने व्रत करते समय गणेश जी की कथा नहीं सुनी, इसलिए आपका व्रत अधूरा ही रह गया। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी व्रत का ठीक से पालन कर सकें और गणेश जी की कथा सुन सकें, जिससे वह एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकें। यह बात सुनकर विष्णु भगवान ने बूढ़ी माता को 2 साल के लिए जीवन दान दे दिया। बूढ़ी माई को जीवन दान मिलते ही वे श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने लगी, एकादशी व्रत की कथा सुनने लगी, 11 माता की कथा सुनने लगी और अंत में गणेश जी की कथा सुनने लगी। बूढ़ी माँ ने गणेश जी की कहानी कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब अंधी बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माँ गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन श्रद्धा के साथ गणेश जी की पूजा करती थी, भोग लगाती थी, उसके बाद ही अपना भोजन ग्रहण करती थी। गणेश जी उसकी भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के पास प्रकट होकर कहने लगे, बूढ़ी माँ, तुम रोज मेरी पूजा करती हो, मुझे भोग लगाती हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम तुम्हारी इच्छा अनुसार जो चाहिए वह मांग लो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। बूढ़ी माँ ने कहा, मैं क्या मांगूं? मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। गणेश जी कहने लगे, जो चाहिए वह मांग लो, या तुम अपने बहू बेटे से पूछकर मुझे कल बताना, मैं कल फिर आऊँगा। ये बातें सुनकर बुढ़िया अपने बेटे के पास गई और बोली कि आज गणेश जी प्रकट हुए थे और यह कहकर गए हैं कि मैं जो चाहूँ उनसे मांग सकती हूँ, बता मुझे क्या मांगना चाहिए। बेटा कहता है, तुम गणेश जी से धन मांग लो। तब बूढ़ी माँ अपनी बहू के पास गई और कहने लगी कि गणेश जी ने आज मुझसे कहा है कि मैं जो चाहूँ उनसे मांग सकती हूँ, मुझे क्या मांगना चाहिए बताओ। बहू कहने लगी कि तुम गणेश जी से पोता पोती मांग लो। बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू की बात सुनने लगी और सोचने लगी कि हर कोई अपने ही मतलब की बात मुझसे कह रहा है, कोई मेरे लिए नहीं सोच रहा। तब बूढ़ी माँ पड़ोसन के पास जाकर कहने लगी, मुझे गणेश जी ने जो चाहिए वह मांगने को बोला है, बताओ मैं क्या मांगूं। मेरे बेटे ने मुझसे पैसा धन दौलत मांगने को कहा और मेरी बहू ने मुझसे पोता पोती मांगने को कहा। बूढ़ी माँ की बात सुनकर पड़ोसन ने कहा, ओ बूढ़ी माँ, तू अधिक दिन जीवित नहीं रहेगी, तू धन दौलत का क्या करेगी? तुम अपने लिए आँखों की रोशनी मांग ले, इससे जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकती हैं। बूढ़ी माँ ने सबकी बात सुनी और अगले दिन गणेश जी की पूजा करने बैठ गई। गणेश जी को भोग लगाया। तभी वहाँ गणेश जी प्रकट हुए और बोली, बोलो बुढ़िया माँ, तुम्हें क्या चाहिए? बुढ़िया कहती है कि अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, मेरी आँखों में रोशनी दे, पोता दे और मेरे पूरे परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने ये मांगकर मुझे ठग लिया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। इतना कहकर गणेश जी महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया को वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहती थी। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बूढ़ी माता को दिया
वैसा भी हमें देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। इस तरह बूढ़ी माँ ने 2 साल के अंदर 4 ग्यारस पूरा कर लिया। गणेश जी की कृपा से बूढ़ी माता को एकादशी व्रत का पूरा पुण्य मिल गया। बूढ़ी माँ की सच्ची भक्ति देखकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने नित्य नियम के साथ व्रत में मेरी कथा सुनी है और श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक मेरी पूजा की है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह संसार रहेगा तब तक पृथ्वी के निवासी आपकी तपस्या के गीत गाएंगे और जो भक्त एकादशी व्रत पर आपकी भक्ति को सुनेंगे उन्हें व्रत का पूरा फल मिलेगा। गणेश जी महाराज बूढ़ी माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के घर को अन्न धन से भर दिया और घर में सुख समृद्धि वास करने लगी। गणेश जी महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। 2 वर्ष बाद जब बूढ़ी माता का देहांत हुआ तो वैकुंठ लोक से विमान आया और बूढ़ी माता को सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। भगवान गणेश के आशीर्वाद से बूढ़ी माता का घर अन्न धन से भर गया और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। हे भगवान गणेश जी, जिस तरह आपने बूढ़ी माँ पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह एकादशी व्रत का पालन करने वाले सभी भक्तों को आप आशीर्वाद दीजिए और उनके घर को सुख समृद्धि से भर दीजिए। एक परिवार में ननद और भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह ननद एकादशी माता का व्रत और तुलसी माता की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो बारातियों को तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। समय बीता और ननद विवाह के योग्य हो गई तो उसकी शादी तय कर दी गई। जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। फिर गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। फिर वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया और ननद अपनी ससुराल चली गई। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद एकादशी माता और तुलसी जी की पूजा का महत्व तो उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर और एकादशी का व्रत किया कर, तुझे भी भुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन एकादशी व्रत और तुलसी जी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की का विवाह हुआ। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी तो मिट्टी ही रही, गमला गमला ही रहा। मंजरी और पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा और तो कुछ है ही नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर आता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। हे तुलसी माता, भाभी की लड़की को दिया वैसा किसी को मत देना और ननद को दिया वैसा सबको देना। बोलो तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, एक वन में 2 साधु रहते थे। एक का नाम लपसी था और एक का नाम तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर ही जीता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को
सभा से लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर रुके और पूछने लगे कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम लड़ो मत, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी प्राप्त नहीं होगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई कथावाचक से कथा सुनने के बाद उसे दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।